पनिया भरे रे कौनल बेले किनार झमाझम। आज हम आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवाने जा रहे हैं, एक नहीं बल्कि 2 दफ़ा ऑल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस में गोल्ड मेडल जीता। बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो। आज उन्होंने यहाँ पर एक चाय का कैफ़े खोला है। अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ यासर वसीम। नाजरीन, पाकिस्तान में ऐसा ऐसा टैलेंट पाया जाता है जिनको सुनकर हम हैरान रह जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवाने जा रहे हैं जिसने अपनी यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी में एक नहीं बल्कि 2 दफ़ा ऑल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस में गोल्ड मेडल जीता। लेकिन उसके बाद आज उन्होंने यहाँ पर एक चाय का कैफ़े खोला है जहाँ पर वो चाय सर्व करते हैं, चाय बनाते हैं और साथ साथ अपने आने वाले मेहमानों को उनकी मेज़बानी में उनको मौसीकी सुनाते हैं। इन्होंने ऐसा क्यों किया, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। ये बताएं कि आपकी इतनी अच्छी आवाज़ थी, आपने गोल्ड मेडल जीते, उसके बाद ये चाय का कैफ़े। एक्चुअली जो मेरा सिंगिंग का जो मेरा करियर है वो तो चल रहा है फ़िलहाल। और आपको पता है कि साथ साथ पैसा कमाने के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है, क्योंकि फ़िलहाल अभी हमारी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है कि हम एक चीज़ सीखें और उसके बाद हमें फ़ौरन मौका मिले और हम अपनी जो सलाहियत है उसको निखारें साथ साथ। अभी फ़िलहाल आपको पता है कि हमारी नौजवान नस्ल जितनी भी है वो सारी स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में है और अभी इतने मौक़े नहीं हैं जितने हमारे थोड़े बहुत पाकिस्तान के लिए मौक़े हैं। उसमें कुछ ना कुछ सेट, यानी कि कुछ ना कुछ लोग सेट हुए में। लेकिन ऐसा होता है कि जब हमारी जॉब की जो जगह हैं वो कम होती हैं और जो हमारे कंटेस्टेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तब इस तरह की फीलिंग्स होती हैं कि मौका नहीं मिलता लोगों को। बहुत कम लोग होते हैं जो उस जगह पे बैठे होते हैं, लेकिन पीछे जितना रश लगा होता है उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा होता। तो मैं समझता हूँ कि बल्कि मैं जितने भी हमारे नौजवान सिंगर्स हैं उनको भी मैं कहूँगा कि आप अगर स्ट्रगलर हैं तो साथ साथ अपने सिंगिंग में जारी रखें और उसके साथ साथ अपना कोई ऐसा भी जो अपना वे ऑफ इनकम है वो भी रखें साथ, कि अगर आपको मौका नहीं मिलता तो आपकी जो साथ कोई इनकम चल रही है वो कंटिन्यू रहे। और आगे चूँकि आपको पता है कि आप सर्वाइवल के लिए आपकी शादी होती है, आगे आपने अपने माँ बाप को सपोर्ट करना होता है, अपने इर्द गिर्द के लोगों को सपोर्ट करना होता है, तो उसके लिए कोई ऐसी चीज़ ज़रूरी है कि आप अगर वो नहीं होता तो इसको आप कंटिन्यू रखें। अगर वो हो जाता है तो इसको छोड़ के या किसी के सुपुर्द करके आप अपने फील्ड में लग जाएं। तो इसलिए मैंने इसको शुरू किया। अच्छा, तो मतलब अब आप इनकम वो साथ आप जो कह रहे हैं, तो आप यहाँ से फिर चाय से कितने पैसे कमा लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिज़नेस कोई भी होता है उसमें आप कंफर्म किसी चीज़ को नहीं कर सकते कि मैं इतनी इनकम कमाता हूँ या मैं कमाता रहूँगा या मुझे कभी लॉस नहीं होगा। तो चूँकि बिज़नेस है और बिज़नेस में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों साथ साथ चलते हैं, तो मेरा भी ऐसे ही है कि इनकम होती भी है और कभी कभी कम भी होती है, कभी ज़्यादा होती है। यही बिज़नेस की खूबसूरती है। नहीं तो फिर अब जो गाना आप गाते थे, इतना अच्छा गाना गाते थे, आपने 2 बार गोल्ड मेडल जीता, तो अब आपने वो रिवायत कायम रखी हुई है या अपनी आवाज़ दबाते जा रहे हैं? नहीं, गाना तो मेरी ज़िंदगी के साथ साथ है और वो चलता रहेगा, प्रैक्टिस भी चलती रहती है। लेकिन ये यहाँ पर काम करने का मकसद आपको मैंने अभी बताया पहले कि सर्वाइवल इसकी जो है वो वजह बनी। और जो गाना है मेरा साथ साथ वो मेरा एक पैशन है, वो मैं अपने लिए गाता हूँ और वो मैं हमेशा गाता रहूँगा, चाहे मुझे कोई मौका मिले या ना मिले। अगर कोई मौका मिल जाए तो वो अच्छी बात है। और दूसरी एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि हम अक्सर अपने दोस्तों को कहते हैं कि यार तू फ्यूचर में बहुत अच्छा सिंगर बनेगा, बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। तो मैं भी यही बात कहूँगा कि मैं सिंगर तो हूँ लेकिन लोग मुझे नहीं जानते अभी। लोग जब जानेंगे तो मैं बड़ा बन जाऊँगा, लेकिन अभी मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन सिंगर तो मैं हूँ अभी। चलें, अगर आप सिंगर हैं तो हमें कोई चीज़ सुनाएँ ताकि हमें हमारी ऑडियंस को पता चले कि यार ये वाक़ई अभी तक सिंगर हैं। ज़रूर, ज़रूर आपको ज़रूर सुनाता हूँ। मैं ज़्यादातर जो है मेरी इंस्पिरेशंस हैं वो मोहम्मद रफ़ी साहब से
और उसके अलावा सोनू निगम अच्छा। को सुन सुन के मुझे बहुत शौक़ हुआ सिंगिंग का। और उसके अलावा पाकिस्तानी हमारे सिंगर जो हैं, जो हमारे लेजेंड्स हैं, मेहदी हसन साहब, और उसके अलावा नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, और उसके अलावा हमारे जितने भी गज़ल गायक हैं, उनको सुन के मुझे शौक़ हुआ। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले जो मेरी इंस्पिरेशंस हैं, उन्हीं का एक सॉन्ग आपको सुनाऊँगा। हो धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। एक ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। क्या बात है, मतलब आपने इतना अच्छा गाया, ऐसे लग रहा है जैसे आप सोनू जी को कॉपी करते रहते हैं। नहीं, मैं ये बात बाय हार्ट कहता हूँ कि मैं उनको कॉपी नहीं करता। ये अक्सर लोग कहते हैं इस चीज़ को, लेकिन मैंने उनको इतना सुना हुआ है। हम कोई अगर मज़दूर भी हो और वो किसी एक ख़ास तरीके से काम कर रहा हो, तो हम जो समझने वाले होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये किसका शागिर्द है, उसके काम करने के तरीके से। तो मैंने भी उनको इतना सुना, मोहम्मद रफ़ी साहब को बहुत सुना, सोनू निगम को बहुत सुना, तो शायद कहीं ना कहीं उनका एक अंग मेरे अंदर आ गया। लेकिन मैंने कभी उनको फॉलो करने की कोशिश भी नहीं की, और मैं कर भी नहीं सकता, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ। तो उनको कॉपी करना तो मेरे लिए एक छोटी सी बात है, यानी कि बड़ी गलत सी बात है कि मैं कहूँ कि मैं उनको कॉपी करता हूँ। मैं नहीं कर सकता उनको कॉपी। तो जो चीज़ मैंने उन लोगों से सीखी, तमाम सिंगर से मैंने सीखी, मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ, सबको सुनता हूँ, कुछ ना कुछ सीखता हूँ उन लोगों से। तो मैं जिसे जो सीखता हूँ, उसके हिसाब से जो मेरे अंदर से निकलता है, वो उन्हीं में से कुछ ना कुछ निकलता है। अच्छा, तो ये यहाँ पर लोग आते हैं, वो आपसे ज़्यादा किन की फरमाइश करते हैं, मेहदी साहब की या सोनू निगम की या किसी और सिंगर की? तो आप क्या ज़्यादा सुनाना पसंद करते हैं? मैं एक्चुअली मैं किसी एक सिंगर का सॉन्ग नहीं गाता कि मैं कोई एक सिंगर पकड़ूं और मैं उन्हीं को सारी ज़िंदगी गाता रहूं। मेरी कोशिश होती है कि मैं एक वर्सेटाइल सिंगर बनूं, और मैं जो भी जॉनरा पकड़ूं, चाहे वो कव्वाली है, चाहे वो गज़ल है, चाहे वो सैड हैं, चाहे वो हिप हॉप हैं, रॉक हैं, पॉप हैं, कोई भी मैं पकड़ूं, तो मैं उसका जो एक निभाने का तरीका है उसको निभाऊँ। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जितने भी सिंगर्स हैं, मैं सबको सुनूं और सबसे कुछ ना कुछ सीखूं, और किसी एक स्टाइल को फॉलो करके ना चलूं ज़िंदगी में। ये मेरी अपनी परसेप्शन है। नहीं, तो अगर आपको अब टास्क दिया जाए कि आप मेहदी हसन खान साहब को गा के सुनाएं, तो फिर आप गा लेंगे? आपके अंदर अभी कैपेसिटी है गाने की? जी, जी, बिल्कुल। मेहदी हसन साहब को गाना तो मेरे लिए बड़ी यानी कि जब भी उनको गाता हूँ, मेरे लिए एक एज़ाज़ की बात होती है कि मेहदी हसन साहब को गा रहा हूँ। हालाँकि उनको नहीं गा सकता, लेकिन जितनी मेरे अंदर एक एक छोटा सिंगर होने के हवाले से मेरे अंदर जितनी काबिलियत है, उतने लेवल तक मैं उनको गा लेता हूँ। बाकी जो सुनने वाले हैं, वो इस चीज़ का फ़ैसला खुद कर लेते हैं कि मेहदी हसन साहब कहाँ हैं, और मैं तो सिर्फ़ कोशिश करता हूँ उनके हवाले से, उनको गाने के हवाले से। तो फिर आप हमें अब क्या सुना रहे हैं मेहदी साहब का? मेहदी हसन साहब की एक ठुमरी है, वो मैं आपको सुनाता हूँ, उसको गाने की कोशिश करता हूँ। पनिया भरे रे कौनल बेले किनार, झमाझम पनिया भरे रे कौनल बेले किनार, झमाझम कौनल बेले की, कौनल बेले की, कौनल बेले की, कौनल बेले किनार, झमाझम सिर पे चुनरिया, कांधे गगरिया, सिर पे चुनरिया,
कांधे गगरिया तिरछी नजरिया के, तिरछी नजरिया के घायल करे रे, कौनल बेले किनार झमा झम पनिया भरे रे, कौनल बेले किनार झमा झम। क्या कहने हैं, मतलब अभी भी आप रियाजत कर रहे हैं। नाजरीन, आज हम आप को मिलवा रहे थे अली जान से, जो जान से गाते हैं, जो सोनू जी को कॉपी करते हैं या नहीं करते, ये भी उन्होंने बताया। मोहम्मद रफ़ी साहब का आखिर में हम उनसे 2 बोल सुनेंगे। हमें ये चाहिए है कि जो भी काम करें अपने पैशन को साथ लेकर चलें, और अली जान कहते हैं कि साथ अपने कमाई का भी ज़रिया रखें, चाहे वो चाय की सूरत में हो या चाहे वो किसी और बिज़नेस की सूरत में हो। तो आखिर में अली भाई हमें मोहम्मद रफ़ी के 2 बोल सुनाएंगे और इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो, बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है ये भी कि ज़मीं से भी कभी आसमां मिल गया, कि जहां